हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट वैल्यू में बदलना सिखाएंगे। जी हाँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है और उसके सामने ही उसकी टेक्स्ट वैल्यू आई हुई है। यहाँ पर हमने इसको रुपीज़ में लिया है। हम इस वीडियो में ये भी सिखाएंगे, अगर आप रुपीज़ नहीं लेना चाहते हो या रुपीज़ की जगह कुछ और लेना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कुछ एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू फीड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 समथिंग ये, तो मैं जैसे बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी सेल पे कोई भी वैल्यू फीड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तभी के तभी टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये समझने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। और एक ज़रूरी बात, आप इसको अगर अपनी नॉर्मल शीट पे अप्लाई करोगे तो आप नहीं चला पाओगे, तो इसलिए कहता हूँ कि ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखनी होगी। तो इसको हम एक नॉर्मल शीट पे अप्लाई करके देखते हैं क्या वहाँ पर भी ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने फार्मूला कौन सा लगाया हुआ है। यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक वैल्यू लिख दी है, जैसे ये लिख दी एक वैल्यू, और यहाँ पर मैं लगाऊँगा इक्वल स्पेल नंबर। ठीक है, अब ये जो स्पेल नंबर लगाया मैंने, उसके बाद यहाँ पर जिस सेल की आपने टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है उस सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी स्पेल नंबर के फॉर्मूला को मैं नॉर्मल शीट पे अप्लाई करूँगा, क्या चलेगा? चलो एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू शीट लेते हैं और वहाँ देखेंगे क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। हमने न्यू शीट ली यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा जूम करके देखते हैं, दिखाते हैं, सॉरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वही फार्मूला लगाया। पहले हम कोई वैल्यू लिख देते हैं और इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस इक्वल क्या लगाया था हमने, स्पेल नंबर और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर ये वाला सेल एड्रेस और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नहीं चला है, तो आपका भी ये नहीं चलेगा। तो ये कैसे चलेगा, अब ध्यान से देखें। इसके लिए एक VBA की कोडिंग करनी होगी। VBA की कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने उस VBA कोडिंग का जो कोड है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके उस VBA कोडिंग को ओपन करें और कुछ नहीं करना, उसको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना है। कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने एक्सेल के अंदर Alt+F11 प्रेस करना है। जैसे हम Alt+F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर विजुअल बेसिक जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें आना है इंसर्ट में मॉड्यूल। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे इंसर्ट में मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक न्यू मॉड्यूल आ जाएगा हमारे पास। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको कोडिंग दी है उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ध्यान से देख ले, उस कोडिंग को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने उसको पेस्ट करना है। पेस्ट एज इट इज़ करना है, देख लें इस कोडिंग को आप। और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। ध्यान दें, यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपसे ये फाइल का नाम पूछेगा। फाइल का नाम आप जो मर्जी लगाओ, जैसे बुक 3 है हमारे पास। जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर आपको मैक्रो अनेबल सेट करना है। इस सीट को अगर आप मैक्रो अनेबल सेट नहीं करोगे तो आपकी फ़ाइल पे काम नहीं करेगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, हम वापस अपनी कोडिंग में आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, Alt+Q, कीबोर्ड से Alt+Q आप प्रेस करोगे तो आप बाहर आ जाओगे अपनी सीट में। अब यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा के देखते हैं क्या काम करेगा। हमने एक वैल्यू लिख दी और इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे अब टेक्स्ट में, तो देखते हैं होना चाहिए। तो हमने लगाया यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर स्पेल नंबर और ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसने इस वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है टेक्स्ट के अंदर। अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ वैल्यू हैं, उनको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट में,
तो वो भी ये एज इट इज़ कर देगा, बस आपने ड्रैग करना है। यहाँ पर हमने जैसे ड्रैग किया तो आप देख पा रहे हो कि हर एक वैल्यू को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि सभी वैल्यू के आगे रुपीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू के आगे रुपीज़ मैंने नहीं लेना है, या रुपीज़ के आगे मैंने डॉलर लेना है, या रुपीज़ के आगे कोई और करेंसी आपने लगानी है, तो वो भी आप लगा सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वापस से अपनी उसी कोडिंग में जाएंगे, Alt+F11 प्रेस करेंगे, हमारे सामने ये कोडिंग आ जाएगी। यहाँ पर जाएंगे एडिट के अंदर, और एडिट में यहाँ पर है रिप्लेस, या Ctrl+H भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्हाट फाइंड, यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखोगे, जैसे हमने रुपीज़, क्या लिखना है, रुपीज़, ठीक है। और रुपीज़ को आपने डॉलर लिख सकते हो, यहाँ पर सेंट लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है मुझे ये करेंसी यहाँ पर लगानी है तो आप वो लिख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मुझे रुपीज़ लेना ही नहीं है, सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए जो कि टैक्स में आ जाए, रुपीज़ हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर रुपीज़ लिख के यहाँ पर एक स्पेस लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एक स्पेस लगाना है और यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके करना है, उसके बाद इसको क्लोज करो और यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, Alt+Q करेंगे और यहाँ पर, यहाँ तो रुपीज़ हटा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करो, इसको वापस से ऐसे क्लिक करके एक बार एंटर कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे हमने बस क्लिक करके एंटर ही किया था, यहाँ पर रुपीज़ जो है हमारा हट गया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जहाँ जहाँ रुपीज़ था हमारी कोडिंग के अंदर वहाँ पर एक स्पेस लगा दिया है, ठीक है। तो यानी रुपीज़ की जगह स्पेस ने ले लिया है। यदि रुपीज़ की जगह हम डॉलर या कोई अदर करेंसी लगाएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो देखा आपने कि कितना आसान है किसी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना। बस आपको नीचे दी गई कोडिंग को ओपन करना है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी एक्सेल के अंदर Alt+F11 प्रेस करना है, उसके बाद विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा, उसमें आपने न्यू मॉड्यूल सेट करना है, उसके बाद वो कोडिंग पेस्ट कर देनी है और उसके बाद क्या करना है, सेव एज मैक्रो अनेबल आपने करना है और उसके बाद आपने स्पेल नंबर का फॉर्मूला लगाना है। एक बार और लगा के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये कोई एक वैल्यू है, यहाँ पर हमने लगाया इक्वल स्पेल नंबर और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हमने इस सेल का एड्रेस दिया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी रुपीज़ नहीं आया है, ठीक है। अब आप इस टेबल में कहीं पर भी फॉर्मूला लगाओगे तो रुपीज़ नहीं आएगा। यदि आप रुपीज़ लेना चाहते हो तो आप रुपीज़ को नहीं हटाओगे, आप रुपीज़ को रहने दोगे। और इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा, देखो अधिकतर तो इसका यूज़ जब हम बिल जनरेट करते हैं तो बिल का जो नेट अमाउंट आता है टोटल, तो उसके नीचे हमें जो वैल्यू है वो अमाउंट में दिखानी पड़ती है, रुपीज़ में, डॉलर में, मतलब पूरा अमाउंट टैक्स में दिखाना पड़ सकता है। या कभी कभी हमें बोल भी दिया जाता है कि भाई ये टैक्स है, और सॉरी ये वर्ड है हमारे पास और इनको आप टैक्स में कैसे बदलोगे, मतलब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दी गई होगी, उसको अगर आपको टैक्स में बदलना होगा तो आप कैसे बदलोगे। आप नीचे दी गई कोडिंग को कॉपी करके विजुअल बेसिक में पेस्ट करोगे और आपका एज इट इज ऐसे काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा बड़ा ही आसान है और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।